नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले मेरे पास एक एपिलेप्सी के पेशेंट आए थे। उन्हें मिर्गी की समस्या थी और काफ़ी दिनों से ये समस्या थी। उन्होंने कुछ लक्षण बताए, ये भी बताया कि बहुत सारी मेडिसिन्स ले चुका हूँ लेकिन जड़ से ये ख़त्म नहीं होती। तो मैंने उनके लक्षण, उनकी केस स्टडी की और जाना कि एक मेडिसिन, बहुत ही रेयर मेडिसिन, बहुत ही इफ़ेक्टिव है एपिलेप्सी के लिए और वो मेडिसिन मैंने मंगवाई और उन्हें दी। उसके बाद 1 महीने बाद उनके जो एपिलेप्सी के सीजर्स आते थे, जो एपिलेप्सी होती थी, जो मिर्गी आती थी, वो आना बंद हो गई और लगभग 1 साल हो गए हैं, दोबारा उन्हें मिर्गी का अटैक नहीं आया है। मेडिसिन है एनंथे क्रोकाटा। दोस्तों, आज मैं आपको इसी मेडिसिन के बारे में कुछ बातें बताऊंगा और आपसे शेयर करूंगा कि आप एपिलेप्सी में कैसे इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। एनंथे क्रोकाटा, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसलिए प्रोनाउंसिएशन में गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा। यह मेडिसिन प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और कैरेट फैमिली से बिलोंग करती है। बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस प्लांट होता है ये, इसीलिए इसका मदर टिंचर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन इसका डाइल्यूशन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन हो जाती है एपिलेप्सी के लिए। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये मेडिसिन एक्चुअली में जो इसका प्लांट है, बहुत खूबसूरत प्लांट है। ये आपको वेस्टर्न साइड ऑफ यूरोप में मिलता है और वहीं से इसका अर्क इंडिया में आता है और इसके डाइल्यूशंस बनते हैं। तो आपको SBL का डाइल्यूशन आराम से इस मेडिसिन का मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि एपिलेप्सी में ये कैसे असर करता है, इसका वे ऑफ एक्शन क्या है। उसके बाद मैं इसके साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण बताऊंगा और सबसे लास्ट में बताऊंगा कि आप एपिलेप्सी में कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एनंथस क्रोकाटा के बारे में जानते हैं। दोस्तों, एपिलेप्सी में होता क्या है? हालांकि एपिलेप्सी के बारे में आपको पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ अपने एपिलेप्सी वाले वीडियो का, ज़रूर देखिएगा। बहुत पुराना वीडियो है लेकिन बहुत ही रोचक और बहुत अच्छी जानकारी मैंने उस वीडियो में दी है, तो ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, एपिलेप्सी में जो आपका ब्रेन है उसमें जो इलेक्ट्रिक नर्व सेंसेशंस होते हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, जिसके कारण आपको सीजर्स आने लगते हैं। तो एनंथस क्रोकाटा जो एक्सेसिव इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस या नर्व सेंसेशंस हैं उसे कम कर देती है, ठीक कर देती है और आपके माइंड को काफ़ी हद तक रिलैक्स कर देती है, जिसके कारण एपिलेप्सी का अटैक, सीजर्स आपको नहीं होते। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कन्वर्जन्स के लिए। जो झटके आते हैं एपिलेप्सी में, उसे रोकने के लिए, उसे ठीक करने के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर कन्वर्जन्स प्रेगनेंसी के दौरान आते हों, जिसे हम एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया भी बोलते हैं इस बीमारी को, और ये बीमारी जिनको होती है मोस्टली डॉक्टर ये बोलते हैं कि आप अबॉर्शन करा लीजिए और फिर कुछ दिन तक मेडिसिन लीजिए और उसके बाद फिर से ट्राई करिए। तो प्रेगनेंसी में अगर एपिलेप्सी की अटैक होता है, कन्वर्जन्स आते हैं, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और मेंसेस के दौरान फीमेल्स में अगर कन्वर्जन्स आते हैं तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपका यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ गया है और जिसके कारण झटके आ रहे हैं बॉडी में, ब्लड में यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने के कारण अगर झटके आ रहे हैं, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और बच्चों को अगर झटके आएँ तो ज़रूर ये मेडिसिन यूज़ करना चाहिए। तो ये था इसका वे ऑफ एक्शन। मेन लक्षण यही है कि ये एपिलेप्सी के लिए, कन्वर्जन के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। प्रेगनेंसी के दौरान, मेंसेस के समय पे अगर बढ़ते हैं लक्षण तो ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और अगर ब्लड यूरिया और ब्लड क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है और उसके कारण कन्वर्जन्स आ रहे हैं, यूरेमिया के कारण कन्वर्जन्स आ रहे हैं, झटके आ रहे हैं, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और बच्चों को जिनकी उम्र 10 साल या उससे थोड़ा कम है और उनको बचपन से ही कन्वर्जन्स आने चालू हो जाए, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ऐसे पेशेंट जिनका पेट हमेशा ख़राब रहता हो, जिन्हें एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो और साथ ही साथ एपिलेप्सी की भी प्रॉब्लम हो, होता क्या है कि आपका गला हमेशा जलता रहता है, पेट में अलग सा सेंसेशन रहता है, उल्टी सी आती है, नोजिया
होती है और साथ ही साथ कन्वर्जन्स होते हैं। अगर आपको यहाँ से ऑरा मतलब एपिलेप्सी के पहले एक सेंसेशन होता है जिससे आपको पता चल जाता है कि अटैक आने वाला है, वो ऑरा अगर पेट से आ रहा हो और पेट आपका ख़राब हो जाए और उसके बाद आपके एपिलेप्सी की समस्या हो, तो यह मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, जब एपिलेप्सी आ जाता है, जब कन्वर्जन्स होने लगते हैं, तो सबसे ज़्यादा फेस अफेक्टेड होता है। फेस एकदम से टेढ़ा सा हो जाता है, स्पाज्म आ जाता है, मुंह से फेन निकलने लगता है। तो यह मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन। दोस्तों, ये थे इसके प्रमुख लक्षण। अब चलते हैं कि अगर किसी को एपिलेप्सी है तो कैसे ये मेडिसिन यूज़ करें। सबसे पहले बच्चों से ही शुरुआत करते हैं। अगर बच्चे हैं 10 साल या उससे बड़े मतलब 20 साल, या 10 साल से छोटे थोड़े से मतलब 5 साल से लेकर मान लीजिए 20 साल तक के बच्चे हैं, उन्हें एनेंथस क्रोकाटा कैसे यूज़ करना चाहिए। सिंपल है, आप एनेंथस क्रोकाटा 30 CH पोटेंसी में यूज़ करें। 1 बूंद सुबह बच्चे को दें, 1 बूंद दोपहर में बच्चे को दें और 1 बूंद रात में बच्चे को दें। तो ऐसे मान लीजिए हाथ में मेरे एनेंथस क्रोकाटा है और 1 बूंद आप सुबह पीने के लिए दें। डायरेक्टली टंग में आपको टपकाना है, उन्हें देना है सुबह, दोपहर में और रात में। और बड़े कैसे यूज़ करें, 1 बूंद की जगह 2 बूंद करते हैं। तो 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद रात में। यह मेडिसिन 30 CH पोटेंसी में ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो 200 CH पोटेंसी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 30 CH पोटेंसी आप कंटिन्यू करें। इस मेडिसिन का उपयोग कम से कम 2 महीने करें। 2 महीने में अगर रिजल्ट्स दिखते हैं तो फिर आप इसे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, कभी कभी तो 3, 3.5, 4 साल तक ये मेडिसिन कंटिन्यू रखें और धीरे धीरे एपिलेप्सी के अटैक आना बंद हो जाएंगे और पूरी तरीके से आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम से आप 1 महीने लें और ठीक हो जाए तो बंद कर दें। अगर आप बंद कर देंगे तो दोबारा आने के चांसेस भी हैं। तो मेडिसिन जो है वो कंटिन्यू करिएगा। अब रही बात कि अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो क्या करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में आप एलोपैथिक मेडिसिन अगर ले रहे हैं तो कंटिन्यू करें एलोपैथिक मेडिसिन। साथ में सिर्फ एक मेडिसिन तो मैंने बताई है, एक मेडिसिन इसे सुबह शाम लें। एलोपैथिक मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन के बीच में आधे 1 घंटे का अंतर ज़रूर रखें जिससे होम्योपैथिक मेडिसिन अच्छा वर्क कर सके। इस मेडिसिन के किसी भी तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो रिजल्ट्स मिले तो कंटिन्यू करें और धीरे धीरे जब आप न्यूरो को दिखाएंगे, न्यूरोलॉजिस्ट को आप दिखाएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, तो धीरे धीरे अपनी मेडिसिन वैसे भी कम करते जाएंगे अगर उन्हें सीजर्स नहीं आते हैं तो एकदम से एलोपैथिक मेडिसिन बंद करके होम्योपैथिक मेडिसिन में स्विच करने पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो एलोपैथिक मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन दोनों ही चलाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ऐसे करके अगर आप ये मेडिसिन देते हैं तो धीरे धीरे पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा और उसकी एलोपैथिक मेडिसिन और बाद में होम्योपैथिक मेडिसिन, क्योंकि इस मेडिसिन के अगर लक्षण मिलते हैं तो ज़रूर दीजिएगा। और ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैंने अभी कुछ सालों से ये मेडिसिन देना चालू किया है। हालांकि थोड़ी रेयर मेडिसिन है लेकिन आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। मैंने देखा है कि फ्लिपकार्ट में भी ये अवेलेबल है, 1mg.com पे भी ये अवेलेबल है। तो अगर आपको आपके आसपास अच्छी बड़ी होम्योपैथिक शॉप नहीं है और वहाँ पर ये नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन भी अवेलेबल है तो आराम से ले सकते हैं। SBL, WSI या डॉक्टर रैकवैक, ये तीनों में से कोई भी एक कंपनी की ले लीजिएगा। क्वालिटी अच्छी होगी मेडिसिन की तो 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। और मेडिसिन की प्राइस बहुत ही कम है, 100-150 रुपये में आपको 1 से 2 महीने आराम से चलती, 2-2.5 महीने। तो एपिलेप्सी की जो मेडिसिन होती हैं उनसे तो कुछ नहीं है, मतलब प्राइस का तो है ही नहीं, बस इफेक्टिवनेस अगर हो और रिजल्ट्स मिल जाएँ तो उससे अच्छा कुछ नहीं। तो प्राइस का तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि फ़ायदा कर जाए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये मेडिसिन ज़रूर फ़ायदा करेगी और आपकी प्रॉब्लम एपिलेप्सी की ठीक होगी इस मेडिसिन से। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर के सब्सक्राइब का बटन दिया तो इसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो इसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, नीचे एक शेयर की बटन दिखिए तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।